नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक जी, प्रदेश के प्रवक्ता अजय शाह जी, कल 30 अप्रैल अक्षय तृतीया का पावन दिन और देश के जन नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों को लेकर के जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जातिगत गणना को इस बार के जनसंख्या के गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 1931 के बाद से ये देश इसका इंतजार कर रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय से इस देश का जो वंचित समूह है या वर्ग है, उसके लिए न केवल लक्षित योजनाएं एवं नीतियां बनाई जा सकेंगी, बल्कि उनके विकास के लिए क्षेत्रवार एक अलग से कारगर और प्रभावी कार्य योजना हम बना सकेंगे। 1931 में जब अंतिम बार जनगणना में जातियों की गणना हुई थी, तब देश पराधीन था। 41 में अंग्रेजी शासन ने जातियों की गणना नहीं करवाई, लेकिन देश की आज़ादी 1947 में प्राप्त होने के बाद जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, तो कांग्रेस को यह जनगणना प्रारंभ करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने किया नहीं। उल्टे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तो राज्यों को पत्र लिख करके कहा कि जातियों का आकलन करना और जाति के आधार पर आरक्षण देना इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की भावना कांग्रेस की थी, और अब जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना करने का जो निर्णय लिया गया है, वो एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाला कदम है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, तो श्रेय लेने की एक होड़ सी मच गई है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब आपके पास अवसर था तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हां, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जरूर कुछ राज्यों में इन्होंने चोरी छुपे ये जातिगत जनगणनाएं करवाई, लेकिन पारदर्शी तरीके से और पिछड़े वर्ग के कल्याण को ध्यान में रख करके। कभी भी कांग्रेस ने न तो कोई नीति बनाई, न तो कोई कार्यक्रम तय किया। अब राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना करके पूरे देश का एक डाटा कलेक्शन करते हुए सभी वंचित समूहों के कल्याण की एक योजना बनाई जा सकेगी, और बिना इसके हम देश को विकसित देश के रूप में 2047 तक खड़ा करने का जो सपना है उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार वंचित और पिछड़े समाज के कल्याण के लिए
कार्य करने में आनाकानी करती रही। काका कालेलकर समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, उसकी अनुशंसाओं को लागू करने में भी कांग्रेस हमेशा आनाकानी करती रही। पिछड़ा आयोग नहीं बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ा आयोग को बना करके उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी जो उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में जानी जाती थी, वो उस सरकार में शामिल थी, तो मंडल कमीशन बना करके इस देश के पिछड़े और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। हाशिए पर अवस्थित जो समुदाय हैं उसके उत्थान के लिए ये जातियों की गणना एक क्रांतिकारी कदम साबित होने वाली है। आप कई समूह ऐसे हैं जो संख्या में बहुत कम हैं और उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में, उचित अवसर न मिल पाने के कारण वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे समूहों की क्षेत्रवार गणना करके और उस क्षेत्र में उनके लिए योजना बनाई जा सकेगी, उनके लिए उचित जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो